शक्ति नहीं होती है तब कहते आप भगवान का भजन करेंगे, तब भगवान को याद करते हैं। कान में सुनने की शक्ति नहीं रहती है तब भगवान को याद करते हैं। तो जितेंद्रिय बने, इंद्रियों का गुलाम नहीं बने, जीवा के स्वाद में नहीं पड़े रहें। जीवा दिया है भगवान का नाम लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए नहीं। और स्वाद भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, स्वाद भी लो लेकिन भगवान का नाम बोलो नहीं, याद रखो उसको। तो सबसे पहले जो होता है जितेंद्रिय, ये श्रोत्रिय ब्राह्मण का लक्षण है। उसके बाद दूसरा है धर्मपरः। जो श्रोत्रिय ब्राह्मण होते हैं वो धर्म पथ पर चलने वाले होते हैं। कल मैंने मोबाइल में, फेसबुक में एक क्लिप देखा, उसमें एक ब्राह्मण है, नौजवान ब्राह्मण है, पंडित, बिहार के हैं, बढ़िया त्रिपुंड लगाया हुआ है, चंदन टीका लगाया हुआ बढ़िया से, और नॉन वेज खा रहे हैं बैठ करके, और बोल रहे हैं कि हम लोग जो है ब्राह्मण हैं और नॉन वेज खाते हैं, हम लोग खाने के अधिकारी हैं। ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा जाएगा? मंदिर में पूजा करने जाते हो और मांस मछली खाते हो। जिस माता की आज हम लोग पूजा कर रहे हैं, आज नवरात्रि है, 9वां दिन है, मतलब 9 दिन तक हम लोग जो है मांस मछली अंडे, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं। क्यों? वैष्णवी की पूजा कर रहे हैं ना, माता वैष्णवी है, उनकी पूजा कर रहे हैं। जैसे ही विजयादशमी आता है कि फिर वही मुर्गा मुसलम चलते रहता है। 9 दिन दुर्गा दुर्गा, 10वां दिन मुर्गा मुर्गा शुरू हो जाता है। ये कहाँ का धर्म है भाई? यही धर्म है क्या? ये धर्म नहीं है, यह अधर्म है। इसीलिए समझो अपने आप को। जब तक पवित्र जीवन नहीं होगा ना, हम कहते हैं धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, धर्म पर सदैव धर्म के पथ पर चलने वाले, यानी कि जो हिंसा नहीं करते हैं। अहिंसा परमो धर्म, यही तो धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अदमाई, ये धर्म है। तो इससे बचो, क्योंकि सबको जीने का अधिकार परमात्मा ने दिया है, और हम उनके अधिकार को यदि छीनते हैं तो उनका दंड किनको मिलेगा? अभी हमारी सरकार जो नियम बनाए हैं, उस नियम का जो तोड़ते हैं जो नियम को, उसके लिए दंड होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से सबके लिए नियम निर्धारित है। मनुष्य हैं हम लोग जो है अपने आप को समझें, कितना महत्वपूर्ण यह शरीर है और ये समय कितना अनमोल है, जिसको हम लोग व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। फालतू के कामों में, फालतू की बातों में हम लोग बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, अच्छी बातें सुनने के लिए समय नहीं है। अब बीड़ी पीने के लिए समय है, इधर उधर बैठ करके बीड़ी पिएंगे, गप्पे लड़ाएंगे, जर्दा खाएंगे, उसके लिए पैसे भी है और समय भी है। लेकिन यहाँ बैठ करके भगवान की चर्चा को सुनने का समय नहीं है, पवित्रता के साथ बैठने का समय नहीं है। तो समय कब होगा? आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर सर तुझको झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चला है, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। वहाँ बहाना नहीं चलेगा, तब बहाना नहीं चलेगा जब आएंगे लेने के लिए ना, तो फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। इसीलिए समय के आने से पहले ही हम व्यवस्था कर लें। तो धर्म के पथिक को चाहिए कि हम धर्म के पथ पर चलें। धर्म क्या है? सत्कर्म को ही धर्म कहा गया है। हम सत्कर्म करें, भगवान का नाम स्मरण करें, पवित्रता के साथ रहें, ऐसे वैसे चीज़ों को नहीं खाएं जो हमारे लिए निषेध है, और पवित्र भोजन करें, पवित्र वस्तु ग्रहण करें और पवित्र वचन बोलें। खोटा खरा मत बोले किसी को, झूठ चुगली नहीं करें किसी के साथ, पवित्र वचन बोलें और प्रेम से रहें। माता पिता गुरुजनों की सेवा करें, क्योंकि जीवन में यही साथ जाएगा। इतिहास उल्टा करके देख लो या अपने जीवन के पन्ने को उल्टा करके देख लो, आज तक तुमने जो कुछ किया है किसके लिए किया है? चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, कभी सोचो, कभी
अंतर मन से पूछो अपने आप को कि तुमने आज तक क्या किया है, किसके लिए किया।